नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। कांग्रेस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उसकी सारी रणनीति आगे के चुनाव को लेकर के, यूथ को आगे लेकर के हो रही है। अभी ताज़ा मामला अगर देखा जाए, पंजाब में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो उसमें भी नवजोत सिद्धू के हाथ में कमान थी पूरी। और मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी हरीश रावत जो प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अगला चुनाव पंजाब का यूथ का चेहरा आगे होगा, यानी नवजोत सिद्धू का। सीधा उन्होंने नाम लिख के कहा कि नवजोत सिद्धू के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, रिजल्ट कुछ भी हो। दूसरी तरफ राजस्थान में भी जब सचिन पायलट ने थोड़ी बगावत की थी, तो बाद में हालांकि वो उनका कूप जो पूरी तरह से फेल हो गया था, बाद में स्थितियां सुधरी। और आज की तारीख में ये है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जैसे वहाँ भी कुछ परिवर्तन की हवा सी डोल रही है। हो सकता है कि सचिन पायलट को एक बार फिर आगे किया जाए, क्योंकि उनकी एंट्री जो कांग्रेस के हाईकमान के दरबार में सीधी हो चुकी है, वो बराबर राहुल गांधी के संपर्क में है। राहुल गांधी चूँकि अध्यक्ष पद पर थे और 2019 के चुनाव में पराजय के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वो जिस तरह एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं और यूथ को आगे करके अपना सारा ढांचा संगठन का तैयार कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के पहले अध्यक्ष की ताजपोशी उनके सिर पे हो सकती है। क्योंकि ये लगभग तय हो चुका है कि 2024 में मोदी को पराजित करना, इसके लिए समान विचारधारा की पार्टियां एक फोरम पे आ चुकी हैं, जिसमें ममता बनर्जी प्रमुख हैं। और पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद जब पहली बार वो दिल्ली गई, तो उन्होंने वहाँ दिल्ली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित समस्त प्रमुख विपक्षी नेताओं से उन्होंने बात की और इस बात का पूरा ताना बाना तैयार किया गया कि अगला चुनाव मोदी को हराने के लक्ष्य को लेकर के होगा। और इस बीच में आपको बताते चले कि उन्होंने सोनिया गांधी से 1-to-1 बैठक की और उसमें इस तरह के संकेत मिले कि हो सकता है कि पीएम इन वेटिंग के कैंडिडेट के रूप में राहुल गांधी को आगे किया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो इस समय जो कांग्रेस का संगठन है, सभी जो सीनियर लीडर्स हैं जिनकी उम्र कम से कम 70 से ऊपर, 75 से ऊपर थी, उनकी लगभग सभी की छुट्टी कर दी गई है। और अब जो एक यूथ ब्रिगेड आई है, अब जैसे वेणुगोपाल यंग हैं और उन्हें संगठन का पूरा काम सौंप दिया गया, टिकटों के निर्धारण से लेकर के और आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी, चुनावी स्ट्रैटेजी क्या प्लान की जाएगी, वो भी वेणुगोपाल तय करते हैं और वही रिपोर्ट करते हैं हाईकमान को। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ पीके का, कांग्रेस से जुड़ना, प्रशांत किशोर का, जो पंजाब में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसमें भी पीके की सलाह को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस बीच में ताज़ा डेवलपमेंट एक और हुआ है कि बिहार की पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस यूथ लीडर को आगे प्रोजेक्ट कर रही है। वो है कन्हैया कुमार, जिनके इसी 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ गुजरात में जिग्नेश मेवाड़ी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यूथ लीडर माने जाते हैं वहाँ के, और उनको भी शामिल किया जाना है, ये लगभग तय माना जा रहा है। और इस पूरे ये लोग जो शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे हार्दिक पटेल का भी काफ़ी कुछ योगदान है, जो कि गुजरात के कार्यवाहक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 को टारगेट करके जो कांग्रेस यूथ ब्रिगेड के साथ और समान विचारधारा वाले दलों के साथ उतर रही है, उसका रिहर्सल या उसका कह लीजिए सेमीफाइनल वो 2022 में यूपी के चुनाव में होगा, जिस चुनाव को कांग्रेस में प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं। और ये कांग्रेस हाईकमान ने साफ कह दिया और लीडर्स उनके कह रहे हैं कि अगला चुनाव प्रियंका के चेहरे पर लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अंदरूनी सूत्रों से बिफोर प्रिंट को यह भी खबर मिली है कि प्रियंका गांधी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि नेहरू और गांधी परिवार में किसी भी नेता ने आज तक विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अगर प्रियंका गांधी ऐसा करती हैं तो वो संभवतः कांग्रेस की या नेहरू गांधी परिवार की पहली ऐसी बड़ी नेता होंगी जो विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। यह भी बताया जाता है कि रायबरेली या अमेठी की किसी विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। जो अंदरूनी सर्वे किए जाते हैं और फीडबैक लिया जाता है, वो भी काम किया जा रहा है। पार्टी ये काम कर रही है। हो सकता है देर सवेर, या ये कहा जा सकता है कि नवंबर या दिसंबर तक ये घोषणा भी हो जाएगी कि प्रियंका गांधी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं और वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ये कदम उठाती है, प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव में उतारती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से कहिए कि मतलब एक अस्तित्व जो है उत्तर प्रदेश में, वो ठीक ठाक तरीके से उभर सकता है और दूसरे दलों के लिए वो चुनौती के रूप में उभर सकती है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।